जीर्ण वर्ण जे करेंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। अत्र विराजित परम वंदनीय परम पूज्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज एवं अन्य मुनिवृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हमारा प्रसंग चल रहा है 4 प्रकार के गोले। पहले 4 तो सुना दिए थे, दूसरे 4 लोहे का, जस्त, रांगा, तीसरा तांबा और चौथा सिक्के का गोला। आप देखते हैं एक स्वच्छ पक्ष है और दूसरा अस्वच्छ गंदा। इनमें प्रभावशाली कौन होता है? वैसे ठीक कह रहे हैं, स्वच्छ अच्छा होता है वो, लेकिन जहां स्वच्छ का अपना बल है वहां गंदे का भी अपना बल है। गंगा के पानी को पवित्र कहा जाता है। यदि गंगा के पानी का एक लोटा आप अपने गंदे नाले में डाल दो तो कमजोर पड़ गया ना, क्योंकि गंदगी ज्यादा है। अच्छा, गंदे नाले का एक लोटा पानी आप गंगा में डाल दो तो फिर क्या होगा? वो गंदा पानी साफ हो जाएगा, उसकी सारी गंदगी नीचे चली जाएगी और साफ पानी गंगा जैसा ही हो जाएगा। ये पानी की बात तो जल्दी समझ आ गई। ऐसे हम आत्मा को भी समझे। एक आत्मा यदि अच्छे में चला जाए या कोई भी आत्मा अच्छे में चला जाए, अपनी आत्मा के अंदर अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह को ले आए, जो भी आत्मा, जैसे वो गंदा पानी गंगा में जाके क्या हो गया? पवित्र हो गया। ऐसे ये आत्मा भी क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा।
यदि स्वच्छ आत्मा स्वच्छ पानी गंदे नाले में चला जाए तो वो पानी भी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। मतलब एक अच्छी आत्मा, स्वच्छ आत्मा गंदे नाले के समान हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो 18 पापों का सेवन करने लग जाता है तो वो भी क्या बन जाएगा? गंदे नाले का दूसरा रूप बन जाएगा। अब इन 4 गोलों में पहले तो दृढ़ता की अपेक्षा से आए थे। पहला कमजोर ज्यादा मोम का गोला, दूसरा उससे ज्यादा अच्छा है, पक्का है, तीसरा उससे ज्यादा, चौथा उससे ज्यादा। वो तो धर्म की दृष्टि से कहा। अब ये 4 गोले हैं लोहे के गोले के समान। आत्मा भारी कर्मी तो है लेकिन इतना नहीं जितना दूसरे गोले के समान है। जस्ट एक आकार के 2 पिंड ले तो किसका बोझ ज्यादा होगा? दस्त वाले का ज्यादा होगा। क्यों? उसके पुद्गलों का घनत्व ज्यादा होता है। तांबे का उससे ज्यादा होगा और सिक्के का उससे ज्यादा होगा। ऐसे ही एक आत्मा मैली है, दूसरी उससे ज्यादा मैली है, तीसरी उससे ज्यादा मैली और चौथी सबसे ज्यादा मैली है। जो है मोनी कर्म का घनत्व। एक आत्मा वह है जिसने कोई साधना की ही नहीं, पाप कर्म किए हैं जिसके कारण से उसके कर्म गाढ़े। एक ने पाप कर्मों को कुछ छोड़ा और कुछ साधना करने लग पड़ा, गुरुओं की संगति में आने लग पड़ा, सत्संग सुनने लग पड़ा, नवकार मंत्र पढ़ने लग पड़ा, पाप कर्मों को छोड़ने लग पड़ा, कुछ नियम पछखान करने लग पड़ा, तो उसका गाढ़ापन कुछ क्या हो गया? कम हो गया। किसके समान हो गए? तांबे के समान। और साधना बढ़ी तो उसके कर्म और हल्के हो गए, जस्त के समान। और हल्के हुए तो लोहे के समान। कहेंगे लोहा तो लोहा ही है, लोहे में क्या गुण है? कहते गुण तो प्रयोग करने वाले में होता है। गुण किसके अंदर? प्रयोग करने वाले में होता है। प्रयोग करने वाला है तो उसका अच्छा रूप बना लेता है, और प्रयोग करने वाला अच्छा नहीं है तो उसका बुरा रूप भी बना लेता है। लोहे का चाकू रूप भी है और लोहे का चिमटा रूप भी है, दोनों है ना। तवा रूप भी है, कैंची रूप भी है, तलवार रूप भी है। एक लोहा कसाई के पास है, एक लोहा डॉक्टर के पास है। दोनों में कितना अंतर है? लोहा तो लोहा जड़ है, लेकिन प्रयोग करने वाला किन भावों से उसका प्रयोग कर रहा है, उसके अनुसार उनके कर्म किसी के बंध रहे हैं और किसी के कट रहे। यदि प्रयोग करने वाले की भावना अच्छी है तो वह निर्जरा में सहायक बन जाता है, और यदि प्रयोग करने वाले की भावना अच्छी नहीं तो वह बंध का कारण बन जाता है। भगवान कहते हैं जो शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जी अपने आप में ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, यदि इनका प्रयोग करने वाला राग और द्वेष से ग्रस्त है तो उसके लिए जो डूबने का कारण बन जाते हैं। और जो आत्मा राग द्वेष से ऊपर उठ रहा है उसके लिए जो निर्जरा का कारण बन जाते हैं।
जितना इतने इन विषयों के अंदर रहेगा लेकिन निर्लेप रहेगा, कहेंगे ये तो बहुत ऊंचा साधक है। जैसे आचार्य श्री स्थूल भद्र जी के बारे में आता है, कोशा के 4 महीने रहे लेकिन निर्लेप रहे कमल के समान। और एक जिसने रीस की योग्यता नहीं थी तो वो क्या हो गए, डूब गए। तो ये दूसरे 4 गोले आ गए। अब तीसरे 4 गोले, पहला है चांदी का जो अच्छेपन को लेके है, दूसरा है सोने का, नाम भी अच्छे है, तीसरा है रतन का, और चौथा है हीरे का। 4 गोले। चांदी स्वच्छ कीमती है, सोना उससे ज्यादा कीमती है, रतन उससे ज्यादा कीमती है, और हीरा वो सबसे ज्यादा कीमती है। ऐसे 4 प्रकार के साधक। एक मानव सम्यक दृष्टि है, एक देश विरति है, और एक साधक प्रमत्त है, और चौथा अप्रमत्त है। सम्यक दृष्टि जो है तत्व का ज्ञाता है, जीव अजीव आदि को जानता है, पुण्य पाप के स्वरूप को समझता है, और उसको पता है इसमें पाप है, इसमें पुण्य है, इसमें धर्म है, इन सब को पहचानने वाला है। अविद्या क्या है, विद्या क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन सब को जानता है। चलने की कोशिश करता है धर्म के मार्ग पर, लेकिन कमजोर पड़ जाता है, अपने दुर्भाग्य को धिक्कारता है, और जो इस मार्ग पर चलते हैं उनको उनकी अनुमोदना करता है। एक आत्म निंदा और दूसरा अच्छों की अनुमोदना। कितना लाभ ले लेता है। ये चांदी कीमत तो रखती है ना, जिनको सोना नहीं मिलता तो चांदी के आभूषण कितने शौक से पहनते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम एकांत पापी नहीं कह सकते। ऐसी अवस्था में यदि वो आयु का बंद करे तो नियम से वैमानिक देवलोकों की आयु का बंद करे, वो नरक में नहीं जाए, त्रेंच गति में नहीं जाए। त्रेंच मनुष्य है जो ऐसा सम्यक दृष्टि तो नियम से इस अवस्था में वैमानिक देवलोकों की आयु बंद, और नारकी देवता है ऐसे सम्यक दृष्टि, वो नियम से मनुष्य भव की आयु बांधे। अब इसके आगे बड़े हैं। दूसरा गोला सोना, श्रावक वृत्ति। सम्यक दृष्टि तो है ही, अणुव्रत आगे, गुणव्रत आगे, शिक्षा व्रत आगे, करुणा भाव, सत्य के प्रति दृढ़ता, चोरी का त्याग, मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन, सदाचारी जीवन, परिग्रह, अनंत जो लालसा उसके ऊपर अंकुश, दिशाओं की मर्यादा, भोगोपभोग की मर्यादा, निष्प्रयोजन अनर्थ दंड का त्याग, समय समय पर समाई करना, रोज सुबह उठ के 14 नियम लेना, अष्टमी है, 14 है, अमावस्या है, पूर्णमासी है, इन तिथियों में पोषद करना, अतिथि संविभाग, समाधि मरण की भावना। ऐसी आत्माएं श्रावक श्राविका किसके समान है? सोने के समान। अब रतन और हीरे के समान कल देखेंगे। तो अब प्रवर्तक श्री जी हमारे कृपा करेंगे।